हर दिशा से तभी गोपियाँ आ गई, हर दिशा से तभी गोपियाँ आ गई, ग्वाल बालों पे केसर बरसा गई। ग्वाल बालों पे गोपियाँ केसर बरसाई हैं, ये तुम्हारे गंदे रंगों को नहीं। केसर, चंदन, हल्दी, कुमकुम, मक्खन, ये सबको गोपियां लगाती हैं, ग्वाल बाल लगाती हैं, गंदे रंग को नहीं महाराज। और प्रेम के मक्खन को, प्रेम के कुमकुम को, भक्ति के केसर को। हर दिशा से तभी गोपियाँ आ गई, ग्वाल बालों पे केसर बरसा गई। रंग धारा गिरी श्याम सुंदर चरण, रंग धारा गिरी श्याम सुंदर चरण, दास देवा हृदय में खुशी छाई। होली में ओ देखो होली में आए हैं तेरी घड़ी, होली में श्याम द्वारे खड़ा जिसको कहती छली, श्याम द्वारे खड़ा जिसको कहती छली। होली में ओ देखो होली में आए हैं तेरी घड़ी, होली में ओ देखो होली में आए हैं तेरी घड़ी, होली में ओ देखो होली में आए हैं तेरी घड़ी, होली में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान आ गए होली में। भक्ति का रंग डाला गया है, रंग धारा गिरी श्याम सुंदर चरण। भक्ति के रंग को तो महाराज जब ठाकुर जी के चरणों में लगाओगे तभी होली होगा, तभी आपको प्रेम का रंग चढ़ेगा। और जब भक्ति का रंग चढ़ जाएगा तो चढ़े न तू जो रंग, दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ सकता। लेकिन हम दूसरे का दोष देखते हैं, अपना दोष नहीं देखते, दूसरे का दोष कि दूसरा कोई गलत है, हम नहीं। हाँ, काम बिगड़ा तो मुकद्दर का दोष देते हैं, काम बिगड़ा तो मुकद्दर का दोष देते हैं, और डूबी कश्ती तो समंदर का दोष देते हैं। डूबी कश्ती तो समंदर का दोष देते हैं। ये चलने वाले संभल कर नहीं चलते, ये चलने वाले संभल कर नहीं चलते, लगी ठोकर तो पत्थर का दोष देते हैं, लगी ठोकर तो पत्थर का दोष देते हैं। तो अपनी जो भक्ति की रंग है उसको ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आप ही राधे रानी की तरह और ललिता सखी की तरह हो जाएंगे, और आपके अंदर वही राधा रानी प्रकट हो जाया करेंगे जब ही आप भक्ति के रंग को चढ़ाएंगे अपने ऊपर। और भक्ति के रंग को जब ही ठाकुर जी के चरणों में लगाएंगे, मन रूपी भक्ति के रंग को ठाकुर जी के चरण में अर्पित कर दीजिए। आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। कभी कभी भगवान, ये तो होली का पर्व करते हैं, होली का उत्सव, कभी कभी जब सावन महीना आता है, सावन महीना जब आता है तो ठाकुर जी जाते हैं राधा रानी के साथ लीला करते हैं। अच्छा, कहाँ जाते हैं? गहबर वन में, कोकिलापुर में, निधि वन में, जितने भी वन हैं वृंदावन में, जितनी भी गलियां हैं, सब जगह ठाकुर जी ने लीला किया है। कोई गली, हाँ, कोई वन छोड़े नहीं है। अरे महाराज, चरणों से कौन कहे, जब बछड़े बने थे कन्हैया, जब ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे, तो बछड़े के रूप में कन्हैया चरणों से तो उस धराधाम को पवित्र किए ही महाराज। पूरे ब्रज भूमि को अपने मुखार बिंदु से, जिह्वा से चाट चाट कर बिल्कुल अमृत सा बना दिए। बताइए, मुख से भी स्पर्श हुआ है ब्रज भूमि का, कितनी पावन धरती है।
तो सावन महीना जब उपस्थित होता है तो कन्हैया जाते हैं कदम्ब वृक्ष के पास। सखियों ने झूला डाल रखा है राधा रानी का, कन्हैया का झूला नहीं है ना। ए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अरे किशोरी जी मुझे भी झूला लो ना, तुम लोग अकेले अकेले झूल रही हो, मुझे नहीं झुलाओगी। कन्हैया ध्यान रखना झूला तेरा नहीं है। हाँ, ये नहीं कह देना कि मेरे झूले पर किशोरी जी झूल रही हैं। हाँ, ये कहना पड़ेगा कि किशोरी जू के झूले पे कन्हैया झूल रहे हैं। एक कदम का वृक्ष महाराज भगवान का पार्षद है। ये लगता तो है वृक्ष है, लेकिन कभी कभी जब झूला पड़ता है तो वृक्ष रूप में रहता है, और जब झूला उतर जाता है तो बालक के रूप में हो जाता है और सखा बन जाता है। जितने भी लता वृक्ष थे, हाँ साधारण लता वृक्ष नहीं थे, ये कभी कभी वृक्ष बने रहते थे, और जब भगवान से प्रेम करना होता लीला में वे सब सखा बन के आ जाते। कोई साधारण थोड़ी थे लता वृक्ष महाराज, सब अद्भुत थे, सब दिव्य थे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि हे किशोरी जी अपने झूले पे बिठा लो ना। झूले पे बिठाने के लिए कहती हैं, और कन्हैया बैठते हैं। बड़ा सुंदर झांकी, बड़ी सुंदर अद्भुत झांकी महाराज। जरा था थोड़ी सी कल्पना करिए कि कन्हैया छोटे से हैं 7-8 वर्ष के, मुस्कुरा रहे हैं, लाल लाल होठ हैं, हाँ अनार के दाने जैसी दंत पंक्तियां हैं, सुंदर भौहें हैं, काजल लगाए हुए हैं, सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाए हुए हैं केसर कुमकुम की, और घुंघराली अलके किसको कहते हैं? मुड़े हुए जिसके बाल होते हैं उसको घुंघराले बाल बोलते हैं। कपोलों पर गालों पे स्पर्श हो रही है, सुंदर पीतांबर लहरा रहा है, और बड़े सुंदर मोतियों की माला, तुलसी की माला, बैजंती की माला, ये सब धारण किए हुए हैं ठाकुर जी। चरणों में नुपुर है, पैजनी है, बाजूबंद है, कंगन है, सब सुंदर झांकी है। जरा से कल्पना करिए, नाखून बिल्कुल मणि की तरह चमचमा रहे हैं। राधा रानी की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है महाराज? राधा रानी तो अद्भुत हैं, उनको तो आप कल्पना से भी कैसे बताऊं। साधारण स्त्री पुरुष उनके चरण के नाखून के सौंदर्य के 100वें हिस्से के भी बराबर नहीं। जो दुनिया की विश्व सुंदरी कही जाती होंगी वे सब राधा रानी के नाखून में जितना सौंदर्य है उसका 100वां हिस्सा भी नहीं है। अब जानिए, साधारण स्त्री पुत्र पुरुष जो मल मूत्र की गंदगी से भरे हुए हैं उन पर आप आसक्त हो जाते हैं। राधा रानी जिनके अंदर कोई विकार नहीं है, दिव्य हैं, उनकी कल्पना कौन कर सकता है महाराज? वो तो वही जान सकता है जो अनुभव करे, सिर्फ बताने का विषय नहीं। बड़ी सुंदर है राधा रानी, भक्ति स्वरूपा, कहाँ उनके अंदर विकार। दोनों लोग बैठे हैं झूले पे, सखियां धीरे धीरे झुलाती हैं। कभी ललिता विशाखा आगे खड़ी होती हैं तो दूसरी सखियां बोलती हैं क्या तुम ही लोग आगे से झुलाती रहोगी? अरे तुम लोग पीछे आ जाओ, अब हम लोग झुलाएंगे युगल जोड़ी सरकार को, और सुंदर दृश्य उपस्थित होगा नैनों में और हृदय में धारण करके कृतार्थ होंगी।